नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऐसे ऐशा पर तक की इस एपिसोड में। दोस्तों, दुनिया में जो चीज़ ऊपर की ओर उठती है ना, वो एक समय में नीचे की ओर आती है। अंग्रेजी का एक वर्ड है जिसको कहते हैं पिक पॉइंट। जी हाँ, ये पिक पॉइंट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का खत्म हो चला है। जब उनको 303 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो वही भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का पिक पॉइंट था। बहुत सारे फैक्टर्स थे उस दौर में, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी इस पीक पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंचे? क्यों अपने बल पे 272 सीटें वो हासिल नहीं कर पाए? क्यों आरएसएस का पूरा साथ होकर के भी, राम मंदिर का साथ होकर के भी कभी 272 सीट नहीं ला पाए? एक्चुअल में एक बात जो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, ये जो टोटलिटी जो है पूरा, ये जो यानी जो पूरा टोटल है, यानी ये पूरे में से आधे सीट, बस इतना ही तो खेल था। तो इसमें से 300 सीट कहां से आते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर क्षमता केवल 200 सीटों की है भारत में, तो 300 सीटें कहां से आते हैं? 100 एक्स्ट्रा सीट कहां से आते हैं? तो केवल एक व्यक्ति के नाम से आता है। वो कौन है? नरेंद्र मोदी। उसने कब कहा कि आप कमल पे वोट दो? वो कब कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो? वो कब कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी का परिवार हो? नहीं कहता। वो हमेशा कहते हैं कि आप मोदी का परिवार, आप मोदी को वोट दो। जो भी वोट दोगे वो मोदी के पास जाएगा, कैंडिडेट मत देखो। क्या अटल जी ऐसा कभी कहते थे? क्या आडवाणी जी कभी ऐसा बोलते थे? नहीं बोलते थे, क्योंकि उनको इस बात को पता था कि वोट उनके नाम से नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी को पता है कि मोदी के नाम से वोट पड़ेगा। इसीलिए 100 सीटें एक्स्ट्रा जो एनडीए गठबंधन को मिली, वो अपने बीजेपी को मिली, वो अपने नाम के कारण या अपने जादू के कारण, एक अपने तिरस्म के कारण। ठीक है, जो माया जाल उन्होंने मोदी ने बुना, उसके कारण वो 100 सीटें एक्स्ट्रा जीत के ले गए। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के भीतर कोई दूसरा नरेंद्र मोदी सामने नहीं आ सकता? अगर जनसंघ के दौरान से देखा जाए तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई नरेंद्र मोदी आज तक पैदा नहीं लिया। केवल एक यही व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। क्या दूसरी इंदिरा गांधी भारत में कोई पैदा हुई? नहीं हुई। कितने साल हो गए, इस पर आप विचार जरूर कीजिए। 4-5 दशक बीत चुके हैं। कांग्रेस एक इंदिरा गांधी पैदा जब नहीं कर पाई, एक नेहरू तक भी पैदा नहीं कर पाई कांग्रेस। दरअसल अगर पूरे इतिहास के पन्ने को अगर पलटे, तो आप पाएंगे कि यानी पूरी दुनिया के इतिहास को अगर टटोलेंगे, तो किसी एक 100 साल के भीतर कोई एक, जिसको कहते हैं ना, जो पूरा 100 साल में कोई ब्लॉक, कोई शताब्दी वाला ब्लॉक हो जाए, तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो एक मॉर्क्यूलियर लीडरशिप होते हैं, वो 1-2-100 साल के भीतर आते हैं। उनके कार्यकाल 5 साल के हो, 10 साल के हो, 15 साल के हो, ये अलग बात है। सच कहा जाए तो इस दौर में जो ब्रिटेन में चुनाव होने वाले हैं 4 तारीख को, तो कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से आज भी मार्garet थैचर को याद करते हैं। सही बात है। अगर जर्मनी के भीतर आप जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी जो है वो एंजेला मार्केल के बिना पूरी ही नहीं होती। मर्क्यूरियल लीडरशिप, यानी एक ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में अपना निशान छोड़ देता था। नरेंद्र मोदी उनमें से है, उन्होंने निशान छोड़ दिया, नरेंद्र मोदी ने साफ छोड़ दिया। लेकिन क्या होता है ना कि कई बार भारत के संदर्भ में अगर बात की जाए, क्योंकि कई राजा लोग भी आए, अच्छा राजा के बाद कई राजा, दूसरा अच्छा राजा आने के लिए कई कई दशक इंतजार करना पड़ा। लंबे लंबे अंतराल के बाद कभी कोई ऐसा होता है, कोई एक अच्छा लीडर आता है। बुरा भी हो सकता है, और अकबर भी आ सकता है, लास्ट में औरंगजेब भी आ सकता है, जहांगीर जैसा अय्यास भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अगर हार गई 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आप यकीन कीजिए, जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं किया होगा,
ये मेरा जो थोड़ा जो अनुभव है, और बाकी चीज को देखने के आधार पे एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नरेंद्र मोदी के जाने के बाद कहते हैं कई दशकों तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी फुल बहुमत के लिए, और फिर ये टूटकर उस 100, 150, 200 के से ज्यादा कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके पास वो लीडरशिप नहीं है जो उसको एक्स्ट्रा 100, 150 सीटें दिला सकती है। अब सोच सकते हैं क्या ये 100, 150 सीट अमित शाह दिलवा सकते हैं एक्स्ट्रा? ना। क्या अमित शाह वो लीडर बन सकते हैं जहां वो कहे कि आप ये सोचिए कि आप कमल के निशान पे नहीं, बीजेपी को नहीं, बल्कि अमित शाह को वोट कर रहे हैं, तो क्या भारत के जनता अमित शाह के नाम से वोट करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हालात तो ऐसे कि अमित शाह गुजरात से बाहर कहीं से खड़े हो जाए तो चुनाव तक हार जाएंगे, ऐसी कंडीशन है। उनको तो सेफ सीट चाहिए गांधीनगर से। दरअसल नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब आए और बीजेपी के साथ जब अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की, यानी 2015 में जब वो भोपाल में जब एक सम्मेलन कर रहे थे, उसमें सारे मिनिस्टर्स को बुलाया था और सबको कहते अपना रिपोर्ट कार्ड दो। वहाँ मोदी भी हुआ था। तभी मोदी को एहसास हुआ था कि मिनिस्टर मेरे हैं, प्रधानमंत्री मैं हूँ, और मेरे से रिपोर्ट कार्ड कोई और मांग रहा है, ये हमें मंजूर नहीं। और उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो कैप्चर कर लिया, जो अपहरण कर लिया, भारतीय जनता पार्टी उनके औलादी शिकंजे के अंदर जकड़ करके रह गया। राजनाथ सिंह के टांगे काट मोदी के नाम से, रविशंकर प्रसाद के होठ कांपते हैं मोदी के नाम से। कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा एमपी, कोई ऐसा नेता नहीं जो जुबान खोलकर मोदी के सामने चल सके, बात कर सके। वो आगे पीछे इधर उधर ही करते, सामने आने की कोशिश नहीं करते। क्या राजनाथ सिंह ऑल इंडिया चुनाव जितवा सकते हैं? गडकरी, नितिन गडकरी नेवर, रविशंकर प्रसाद नेवर, योगी आदित्यनाथ नेवर। एक बात यकीन से आप विश्वास कीजिए कि बिना मोदी की योगी जो है यूपी के चुनाव भी नहीं जीत सकते। इसके लिए लंबे समय का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, जहां पर अगले विधानसभा के चुनाव के भीतर योगी आदित्यनाथ भी, उत्तर प्रदेश के भीतर उनकी भी मिट्टी में हाल मिल जाएगी। भारत में धर्म का, हिंदू के आधार पर वोट देना एक उफान था ही, और अपने जो मूल जड़ें थी भारत की उस पर वापिस है। यहाँ जातिवाद ही सब कुछ है, और यहाँ पे जातिवाद सदियों से चला आ रहा है, और वही इनकी समाज ही ऐसा बना है। कोई इस दौर में क्या कर सकता है? अब इस चुनाव के भीतर भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिलने की संभावना बहुत तीक्ष्ण है, और नरेंद्र मोदी की फिर से प्रधानमंत्री बनने का उम्मीद कम है, और जोड़ तोड़ करके बन तो कोई भी सकता है, और करते भी होंगे ऐसे। लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आरएसएस भी सोचेगा कि दूसरा नरेंद्र मोदी कहां से लाऊं, क्योंकि दूसरा नरेंद्र मोदी कोई नहीं। योगी जो है बहुत लिमिटेड शब्दों के लिए वो लीडरशिप है। वो अंग्रेजी का एक शब्द नहीं बोलते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं हिंदी में बात करते हैं, केरल में जाते हैं हिंदी में बात करते हैं। मोदी एक्सेप्शन रहेंगे, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर हारी तो समझ लीजिए कई दशकों तक भारत के भीतर भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी, क्योंकि कोई लीडर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। क्योंकि मोदी ने सबसे पहले यही काम किया था कि सारी लीडरशिप की, जैसे शी जिनपिंग, पुतिन, याद होगा किम जॉन उन, तो मुझे 1 से 100 तक कोई नहीं चाहिए, 100 तक केवल 100 तक मैं हूं केवल। और ये एहसास दिला देते अपने एमपी एमएलए को कि तुम्हारी हस्ती कुछ नहीं है, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। मैं तुम्हें इस बात का हक तक नहीं देता कि तुम अपनी मर्जी से अपना लीडर चुन सको,
क्योंकि तुम्हारे पास वो चॉइस नहीं है। चॉइस भी जो भी है वो केवल मैं हूँ, मेरा ही नाम प्रपोज होगा, मुझे ही चुना जाएगा, दूसरा कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के एमपीज के ये हक तक छीन ले कि आप अपना लीडर नहीं चुन सकते, जो चुने हुए एमएलए से एक स्टेट के अंदर उसका हक छीन ले कि आप अपने मर्जी से आप अपना सो कॉल्ड नेता नहीं चुन सकते, सीएम नहीं चुन सकते, वो मैं चुनूंगा, तब सोच सकते कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा है, ऑरा भी बड़ा है, प्रभाव भी बड़ा है। लेकिन ये व्यक्ति न जाने एक ऐसा वैक्यूम सेट करके जाता है जिससे सदियों तक पार पाना बहुत मुश्किल होगा। एक्चुअल अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुशलता के साथ भारतीय जनता पार्टी को दफन